गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसे हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है, हमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन पर सबसे पहले वल्वा पढ़ते हैं। तो वल्वा पता है क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पार्ट हमें दिखाई देता है, लाइक क्लेटोरिस, लैबियम मेजोरा, माइनोरा, उसे हम लोग वल्वा कहते हैं। तो वल्वा में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहला वो बहुत ज्यादा एडिमेटस हो जाता है। मोर वेस्कुलर मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से एडिमेटस और मोर वेस्कुलर हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेम्परेरी डिस्कलरेशन ऑफ लेबिया माइनोरा, जो यहाँ पे क्या था, मेजोरा और लेबिया माइनोरा हो जाता है, उसका थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाता है ब्लूइश और पर्पलिश कलर, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा डिस्कलर हो जाते हैं। फिर वेजाइना में क्या होता है, एडिमेटस हो जाता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपर एमिक मतलब ब्लड सप्लाई में बढ़ जाती है। इसमें एक साइन दिखाई देता है, उसे कहते हैं हम लोग चैडविक साइन, जिसे जैक्यूमेर साइन भी कहा जाता है। तो चैडविक साइन क्या होता है, यहाँ पे जो वजाइना का जो कलर होता है वो वायलेट कलर का डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना हो जाता है, जिसे हम लोग चैडविक साइन कहते हैं। वो डिस्कलरेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्कलरेशन हो जाता है। इसके अलावा वजाइना का जो सिक्रेशन होता है वो थिन हो जाता है और व्हाइटिश कलर का होने लगता है। अब आते हैं सर्विक्स की बात। तो सर्विक्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, अगर उसे कहते हैं गुडल साइन। गुडल साइन जो कि 4 to 8 वीक में दिखाई देता है, इसमें सर्विक्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और जो सर्विक्स के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं। और जो ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसमें क्या होता है, जो यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट जो होता है हमारा सर्विक्स से थोड़ा मिला होता है, वो पोर्शन का सॉफ्ट हो जाता है, उसे हिगार साइन कहते हैं, जो कि 6 to 12 वीक में दिखाई देता है। तो सर्विक्स में दो साइन दिखा देते हैं। फर्स्टली इसमें गुडल साइन जो कि 4 to 8 वीक में दिखाई देता है, इसमें सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। सेकंड वन इज हिगार साइन, जो कि हमारा 6 to 12 वीक में दिखाई देता है। यहाँ पे जो यूट्राइन सेगमेंट का लोअर पार्ट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल म्यूकस प्लग, सर्विक्स में एंटीबैक्टीरियल म्यूकस प्लग बन जाता है, जो कि क्या करता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने, यूट्रस में एंटर करने से रोकता है, और वो क्या होता है, फीटस को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आते हैं यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब 12 के बाद क्या होता है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हम लोग यूट्रस को पाल्पेट कर सकते हैं। जो यूट्रस होता है वो पाल्पेबल होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस पे 12 वीक के बाद। अब कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहला आता है शेप में चेंजेस। नॉन प्रेग्नेंट जो होते हैं उसमें जो शेप होता है यूट्रस को पाइरीफॉर्म या फिर इन्वर्टेड टीयर शेप्ड का होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो कैसा होता है, स्फेरिकल हो जाता है। लेंथ जो होता है पहले 7.5 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद वो 35 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जो वेट होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। नॉन प्रेग्नेंट में वो 60 ग्राम होता है, बाद में वो प्रेग्नेंट स्टेज 900 to 1000 ग्राम इंक्रीज कर जाता है। वॉल जो होता है वो थिक हो जाती है 1 सेंटीमीटर, और प्रेग्नेंट में क्या होता है, वो वॉल जो होता है थिक हो जाती है 2 सेंटीमीटर ठीक हो जाती है। अगर नॉन प्रेग्नेंट हम लोग पहले बढ़ चुके, नॉन प्रेग्नेंट में क्या होता है, वो पायरीफॉर्म या फिर इन्वर्टेड पियर जैसा शेप होता है यूट्रस का। लेकिन 12 वीक पे वो ग्लोबुलर टाइप का हो जाता है, 28 वीक पे वो ओवॉइड होता है, 36 वीक पे वो स्फेरिकल हो जाता है। अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वेस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और क्या, यूट्रस के अंदर ब्रैक्स्टन हीट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन तो फॉल्स लेबर भी कहते हैं। ये पेनलेस होता है, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब आते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब जो होता है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है और इलोंगेटेड हो जाता है। इस क्या होता है, ओवरीज में चेंजेस स्टॉप ड्यू टू एचसीजी लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन वो स्टॉप हो जाता है। अब आते हैं ब्रेस्ट में। तो ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। डक्ट का हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की वजह से उसकी साइज बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, टेंडर हो जाता है, और जो एरियोला हो जाता है और ज्यादा डार्क और लार्जर हो जाता है। इसके अलावा मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल दिखाई देता है। वो क्या होता है, स्मॉल ग्लैंड होता है जो कि एरियोला के चारों तरफ होता है। वो क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड होता है, जो कि क्या करता है, जो निबल्स होता है उसको क्या होता है, लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करके उसे प्रोटेक्ट करता है और एक तरह से उसे सैनिटाइज करता है कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। स्टॉम होता है, उसका भी सिक्रीशन होने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आते हैं क्यूटेनियस चेंजेस। अगर स्किन में चेंजेस में देखा जाए तो 3 चेंजेस आते हैं। सबसे पहला तो कोलेजमा। कोलेजमा क्या होता है, ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये फेस पे पाया जाता है, ये पूरी बॉडी पे नहीं पाया जाता, ये फेस पे पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन, हम लोग के चिक्स पे, फॉरहेड पे या फिर आंखों की तरफ पिगमेंटेशन हो जाता है, उसे कहते हैं कोलेजमा। एक होता है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा और जो स्ट्रिया ग्रेविडर, ये दोनों एब्डोमेन पे होते हैं, लेकिन कोलेजमा फेस पे होता है। तो लीनिया नाइग्रा क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन इन द मिड लाइन। इसमें क्या होता है, अगर एक तरीके से एक मिड लाइन से एक लाइन जैसा बन जाता है,
एक लाइन जैसा बन जाता है जो कि ब्राउनिश में ब्लैक कलर का होता है, जो कि स्टार्ट कहाँ होता है, तो जीफिस स्टर्नम से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जाता है। ठीक है, अब इसका मैं भी डायग्राम दिखा दूंगी। अब आते हैं स्ट्रेक ग्रेविडेरम। स्ट्रेक ग्रेविडेरम ये भी एब्डोमेन में होता है, इसे स्ट्रेच मार्क भी कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिप्रेस मार्क्स होते हैं जो कि लीनियर मार्क्स होते हैं, और इसका लेंथ और ब्रेथ वेरी होता है, मतलब किसी भी साइज का किसी भी लेंथ का हो सकता है। और ये अम्बिलिकस के नीचे पाया जाता है, थाइस पे पाया जाता है, ब्रेस्ट पे पाया जाता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, लीनियर नाइग्रा और स्ट्रेक ग्रेविडेरम दोनों एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ये ब्राउनिश ब्लैक होगा, ये जो होता है मिड लाइन स्ट्रेच होता है जो कि जिस स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है, लेकिन ये हमारे अम्बिलिकल से नीचे पाए जाते हैं, थाइस पे पाए जाएंगे, फिर ब्रेस्ट के, और ये अलग अलग लेंथ के ब्रेथ के पाए जाते हैं। इसे स्ट्रेच मार्क भी कहा जाता है। अब आते हैं वेट गेन की बात। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होता है, तो टोटल वेट गेन कितना होता है, 11 kg होता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 1 kg वेट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा वेट नहीं गेन हो पाता। रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वोमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वेट ज्यादा गेन नहीं होता। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ 1 kg वेट गेन होता है, सेकेंड में 5 kg, थर्ड में 5 kg। टोटल वेट गेन अगर देखा जाए तो 11 kg का होता है। इसके बाद आता है बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। तो अगर बॉडी वाटर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सोडियम जो होता है, नॉर्मल सोडियम हमें पता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये 1000 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। पोटेशियम की बात करें तो हमारा 3.4 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम ये 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। और क्लोराइड की बात करें 98 से 107 होता है, जो कि 109 हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हेमेटोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि जो ये ब्लड सप्लाई वगैरह इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ब्लड वॉल्यूम जो होता है नॉर्मल देखा जाए तो जो 4000 ml होता है, उससे वो इंक्रीज करके 5500 ml इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम जो कि पहले 2500 रहता है, वो 3750 ml हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, फीटस को भी चाहिए होता है, इसके लिए ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट और वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फीटस को ब्लड बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, कार्डियक वॉल्यूम और आउटपुट दोनों इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट रेट वो भी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज रहता है। कहते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस। रेस्पिरेटरी चेंजेस में कहते हैं जो हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, 30 to 40% इंक्रीज रहता है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट वो भी इंक्रीज रहता है। ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। और रीनल सिस्टम में बात करें तो जो किडनी होता है थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किडनी इनलार्ज होता है। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी इंक्रीज हो जाता है। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बार बार यूरिनरी फ्रिक्वेंसी वाली फीलिंग आती है। सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है। अब हम लोग जीआई सिस्टम की बात करें तो पहले तो हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नोजिया वोमिटिंग जो होता है, क्योंकि एचसीजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचसीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग होती है। हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न भी दिखाई देता है, क्योंकि जो स्टमक इम्पटी, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो स्लो है, तो जिससे क्या होता है स्टमक जल्दी इम्पटी होगा नहीं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होने होते हैं। अब आते हैं मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में देखा जाए तो सबसे पहले तो जो पेल्विक जॉइंट होते हैं उसकी जो मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो लिगामेंट होते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसके पहले में पढ़ा था, जो रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, जो लिगामेंट होते हैं को लूज कर देते हैं, जिससे पेल्विक मूवमेंट इतने से स्पेस प्रोवाइड करता है, उसका मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो इस इंक्रीज मोबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और बैक एक होता है। इसके अलावा पोस्चर भी चेंज हो जाता है। अब आते हैं इंडोक्राइन चेंजेस। इंडोक्राइन में देखा जाए तो एचसीजी का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। एचपीएल जो होता है वो क्या होता है, वो फीटस को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, वो भी इंक्रीज होता है। एस्ट्रोजन जो होता है इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से यूट्राइन का ग्रोथ होता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, उसे सेटिंग होने मतलब उसे ब्रेक होने नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा यूट्राइन मसल्स होते हैं उसको भी रिलैक्स करता है,
ठीक है, जिससे क्या होता है, जो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, अगर वो रिलैक्स रहता है अर्ली कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्री टर्म डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा इंसुलिन का जो लेवल होता है वो भी प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज किया होता है। इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस में देखा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें समझ जाता है कभी हैप्पी कभी सैड है, मूड स्विंग होंगे, बहुत ज्यादा फटीग होता है क्योंकि नॉजिया वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है जिससे फटीग होगा। फियर ऑफ मिसकैरेज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फियर ऑफ मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, औरतें बहुत ज्यादा डरती है कि मिसकैरेज ना हो जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मोर इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, एक्साइटमेंट होता है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बेबी का मूवमेंट होता है फील होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देखा, फियर ऑफ लेबर, उन्हें लेबर्स का फियर रहता है। और नेस्टिंग बिहेवियर, नेस्टिंग बिहेवियर मतलब बेबी के लिए आइटम्स को वो कलेक्ट करने लगती है, लाइक उनके लिए कपड़े लेना, ये सब चीजें, तो नेस्टिंग बिहेवियर आ जाते हैं। दैट्स इट अबाउट द टॉपिक।